कोरोना के 2 साल बाद भी दुनिया इससे उबर नहीं पाई है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना अभी भी जिंदा है और पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब लोगों पर आफत बनकर कहर बरपाने कोरोना का एक नया वेरिएंट आया है जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। ऐसा वेरिएंट जिस पर वैक्सीन कारगर या अभी कुछ कहना मुश्किल है कि वैक्सीन से उस पर असर पड़ेगा। और आपको कोरोना के इस खतरनाक वेरिएंट से अलर्ट रहने की जरूरत है। तमाम सरकारें अपने देश के नागरिकों को आगाह कर रही हैं इस नए वेरिएंट से। ये दहशत फिर ना लौटे, ये दिन फिर ना लौटे, फिर ना देखना पड़े दुनिया को मौत का ऐसा तांडव, फिर ना पसरे हर तरफ सन्नाटा। लेकिन बेरहम कोरोना फिर रूप बदलकर दुनिया में दहशत फैलाने लगा है। दुनिया फिर उस डर के साए में जाने को मजबूर हो रही है, जिससे कितने जतन के बाद खुली हवा में उसने सांस लेना शुरू ही किया था। अभी मास्क लोगों के चेहरे पर ही थे, अभी जहन से डर निकला नहीं था कि कोरोना के नए स्ट्रेन ने अटैक का अलार्म बजा दिया। ये खतरे की घंटी बजी दक्षिण अफ्रीका से, जहां 15 दिन पहले इस वेरिएंट के केस का आंकड़ा महज 1% था, जहां अब 3 प्रांतों से मिलने वाले 90% केस इसी वेरिएंट के हैं। दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते नए वेरिएंट के आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रसार की रफ्तार कितनी तेज है। कोरोना का यही वेरिएंट ओमिक्रॉन पिछले 4 दिनों में 9 देशों तक पहुंच गया है। जिन देशों में ओमिक्रॉन नाम के इस कोरोना वेरिएंट ने अटैक किया है, उसमें दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन शामिल है। इस ग्रुप में इटली, जर्मनी और ब्रिटेन में इसकी नई एंट्री है। दक्षिण अफ्रीका में अब तक इस वेरिएंट के 77 केस आ चुके हैं। इजराइल में 1 केस तो हांगकांग में 2 केस, बोत्सवाना में 4 केस तो बेल्जियम ऐसा पहला यूरोपियन देश है जहां इसकी एंट्री हुई है। बेल्जियम में इस वेरिएंट का पहला मामला देखने को मिला है। जर्मनी में इस वेरिएंट के 2 केस, चेक रिपब्लिक में 1 केस, ब्रिटेन में 2 केस तो इटली में 1 केस सामने आया है। दुनिया में तेजी से पैर पसारते इस कोरोना वेरिएंट से पहले डेल्टा को सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा था, जिसने पूरी दुनिया को कुछ महीनों में हिला कर रख दिया था। डेल्टा ने दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन अब ओमिक्रॉन वेरिएंट इससे भी खतरनाक माना जा रहा है। अब डेल्टा से खतरनाक और 30 बार म्यूटेट होने वाले वायरस ने लोगों को सकते में डाल दिया है। बढ़ते खतरे को देखते हुए WHO ने भारत समेत सभी दक्षिण एशियाई देशों को खास सावधानी बरतने के लिए कहा है। दुनिया भर में पाबंदियों का दौर लौटने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड वो देश हैं जिन्होंने कोरोना के सबसे खतरनाक कहे जा रहे वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते अफ्रीकी देशों में ट्रैवल बैन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 अफ्रीकी देशों पर 14 दिन का ट्रैवल बैन लगाया है। जापान ने अफ्रीकी देशों के यात्रियों को 10 दिन क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील ने भी फ्लाइट पर रोक लगा दी है। इस नए वेरिएंट ने नीदरलैंड की भी चिंता बढ़ा दी है। साउथ अफ्रीका से 2 फ्लाइट में 61 यात्री नीदरलैंड पहुंचे, जिसके बाद इन सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। स्वास्थ्य अधिकारियों को इस बात का डर है कि कहीं इन यात्रियों में भी ओमिक्रॉन के लक्षण न मिले। एक और नीदरलैंड पर नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है तो दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने एहतियातन तौर पर अफ्रीकी देशों में ट्रैवल पर बैन लगा दिया है। भारत ने ट्रैवल पर बैन नहीं लगाया, लेकिन 12 देशों के यात्रियों की जांच पर सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। राज्यों ने भी इस वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल ने साउथ अफ्रीका समेत उन देशों में जहां नए वेरिएंट के केस मिले हैं, इन राज्यों ने उन देशों से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है जहां इस वेरिएंट के मामले मिले हैं। वहीं कर्नाटक में साउथ अफ्रीका से हजारों की संख्या में लोग देश लौटे हैं, लेकिन बेंगलुरु में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने से दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद दोनों डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। कदम कदम पर चुनौती है। पीएम मोदी भी बड़े खतरे को भांपते हुए इस पर आपातकाल बैठक कर चुके हैं, जिसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी बात हुई। बैठक में 6 बड़े बिंदुओं पर बात हुई, जिसका मूल था नए वेरिएंट से कैसे बचा जाए।
ताकि देश की जनता को नए वेरिएंट से बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात में लोगों को आगाह किया कि कोरोना अभी गया नहीं है। कोविड के नए वेरिएंट B.1.1.529 के तेजी से फैलने से दुनिया में हड़कंप मच गया है। हर देश डेल्टा से तेज फैलने वाले इस वायरस के दंश से बचना चाहता है। डेल्टा से बचने के लिए दुनिया के वैज्ञानिक ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिसे हासिल करने तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नए वेरिएंट के उपचार और खतरे की अभी तक किसी भी देश को पूरी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से दुनिया में इसके आने से ही तहलका मच गया है। एक और आए दिन देश साउथ अफ्रीका से ट्रेवल पर बैन लगा रहे हैं, तो वहीं साउथ अफ्रीका इस फैसले से नाखुश है। साउथ अफ्रीका ने इस बैन को गलत बताया है। डेल्टा वेरिएंट जितना 100 दिन में फैला था, ओमिक्रॉन उतना सिर्फ 15 दिन में फैल चुका है। ये खतरा पिछले उस खतरे से बड़ा और जानलेवा है जिसे पहले दुनिया डेल्टा के तौर पर भुगत चुकी है। WHO इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रख चुका है, जिससे हम सिर्फ इसके खतरे का अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा खतरा जो जिंदगियां ले जाएगा। ऐसे में हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों की जान बचा सकें। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।